ओम शम शनैश्चराय नमः। मृत्यु एवं मोक्ष के देवता शनिदेव हैं। मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मनुष्य के सारे मोह भंग नहीं हो जाते। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि दशम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं। वो वहां से मोक्ष भाव यानी द्वादश भाव एवं चतुर्थ भाव यानी पारिवारिक सुख भाव एवं सप्तम भाव यानी स्त्री सुख भाव एवं अष्टम भाव मृत्यु भाव पे दृष्टि डालकर इन भावों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर करते हैं। आज इस धारावाहिक कथा में हम देखेंगे शनिदेव राजा हरिश्चंद्र का कैसे पुत्र मोह भंग करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्य धर्म निभाता हरिश्चंद्र। एक दिन उसको मिला दंड शनिदेव का, शनिदेव का। गुरु बन के शनि राह दिखाते मोक्ष का, उसको मोक्ष का। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। एक दिन उसको मिला दंड शनिदेव का, शनिदेव का। अवध के सिंहासन पे विराजे हरिश्चंद्र राजा, सुंदर शासन प्रजा सुरक्षित दान धर्मी महाराजा। कोई याचक उसके द्वार से खाली नहीं था जाता, रानी तारामती के संग वह सत्य का धर्म निभाता। इतना सब कुछ होने पर भी राजन को था दुख भारी, पुत्र नहीं था उसके कोई जो बने उत्तराधिकारी। गुरु वशिष्ठ की शरण में जा वह नमन वंदना करता, गुरु की सलाह पे राजा वरुण देव की तपस्या करता, तपस्या करता और वरुण देव का दर्शन पाता, वरुण देव का दर्शन पाता। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए राजा हरिश्चंद्र। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है राजन, इसलिए ये वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते। यदि पुत्र न हुआ तो हमारा तर्पण कौन करेगा? हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा देव? हमें आपसे पुत्र का ही वरदान चाहिए। मैं विधि के विधान को तो नहीं बदल सकता राजन, परंतु मैं तुम्हें भी बिना वरदान दिए नहीं जा सकता। शास्त्रों में एक विधान है, यदि एक पुत्र अपने पिता के जीवित रहते हुए भी अपने पिता का तर्पण कर उनकी सद्गति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, यह वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। किंतु यह पुत्र तुम्हारे पास केवल 13 वर्षों तक रहेगा, केवल 13 वर्ष। उसके बाद तुम्हें उस पुत्र को मुझे लौटाना होगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? वरुण देव की तपस्या से राजा वरदान हमें स्वीकार कर दिया। पुत्र भाग्य में नहीं था फिर भी पुत्र रत्न पाता। नाम था उसका रोहिताश, माता झूला झुलाती। शस्त्र विद्या सिखलाते राजन, सिखलाते घुड़सवारी। गुरुज वेद उपनिषद ज्ञान दे उसको शिक्षित करते। लोकप्रिय होता बालक और सभी प्यार थे करते। 13 बरस है बीत गए, पुत्र मोह में अभी भी राजा। पुत्र मोह ऐसा जागा कि वरुण वचन भी भूला, वचन भी भूला।
चाल भूल गए राजा अपने वचन को, भूल गए बच्चे के भाग्य, भूले अपनी तकदीर को, भूल गए रोहिताश को लेने वरुण देव आएंगे। पुत्र मोह की खुशियों में राजा ऐसे डूब रहे थे, पुत्र जन्म का महा उत्सव खुशी से मना रहे थे। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। वरुण देव, हमें देखकर इतना भयभीत क्यों हो गए राजन? हम तो केवल वचन अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करने आए। आज 13 वर्ष पूरे हो गए। आज उसकी अवधि समाप्त हो गई। अब रोहिताश को यह जीवन त्यागना होगा। अब रोहिताश को यह जीवन त्यागना होगा। नहीं वरुण देव, नहीं, हम आपको अपने पुत्र को नहीं ले जाने देंगे। हठ मत करो राजन। मैं सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस जीवात्मा को कहीं और जन्म लेकर सृष्टि के कुछ कार्य पूर्ण करने, इसलिए इसे यह जीवन त्यागना ही होगा। प्रभु, हम रोहिताश के जीवन के बदले स्वयं का जीवन त्यागने को तैयार हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम पुत्र मोह के जाल में फंस गए हो। अब इसका जीवन धर्म की राह से हट जाएगा और इसे अनेक कष्ट भोगने होंगे। मैं तुम्हारा जीवन तो नहीं ले सकता राजन, किंतु एक उपाय है। हाँ प्रभु, आज्ञा। यदि रोहिताश की आयु का कोई बालक अपनी इच्छा से, अपने माता पिता की इच्छा से अपने प्राणों को त्याग दे, तो मैं रोहिताश को जीवन दान दे सकता हूं। प्रभु, आप धन्य हैं। बस प्रभु, 2 दिन का समय दीजिए मुझे, 2 दिन का, बस प्रभु। चिंता मत करो रानी, इस राज्य में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होगा जो धन दौलत की लालच में राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण दे दे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये तुम क्या धर्म करने जा रहे हो? पुत्र मोह का कोहरा तुम्हारे आंखों के आगे इस तरह छाया है कि तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही नहीं दिख रहा। अब भी समय है, संभल जाओ, अन्यथा हमारे दंड के भागीदार बनोगे। मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। मैं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा। नहीं, मुझे पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। नहीं, तुम रहने दो, मैं पहले खाऊंगा। कोई हाथ भी खाना आएगा। माँ, कहाँ रह गया था बेटा? तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या करूं बेटा? मुझे आज सिर्फ इतनी ही भिक्षा मिली। माँ, इस दरिद्रता को मिटाने का उपाय लाया हूँ माँ। आज राजा ने मुनादी करवाई थी और उसमें कहा था, राज रोहिताश का जीवन संकट में है। यदि कोई बालक जो उन्हीं की आयु का है अपनी इच्छा से अपने प्राण वरुण देव को दे देगा तो उनके प्राण बच सकते हैं। इतना ही नहीं,
उस बालक के परिवार को इतना धन दिया जाएगा कि वो अपनी 7 पीढ़ियों तक कभी भूखे नहीं रहेंगे। तुम मेरी आहुति दे दो माँ। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोचो माँ, सोचो। आज मेरे प्राणों से हमारे पूरे परिवार की सहायता हो सकती है। मैं पूरी जिंदगी जीकर भी तुम्हें इतनी सहायता ना दे सकूंगा जितना कि आज मैं अपने प्राण अर्पण करके कर सकता हूँ। तो मुझे आज्ञा दो। प्रणाम वरुण देव। वरुण देव, ये बालक हमारे पुत्र रोहिताश की आयु का है और अपनी इच्छा से अपने प्राण समर्पित करने को तैयार है। जैसे तुम्हारी इच्छा राजन। सेनापति, इस स्त्री को इतना धन दीजिए कि इसके मन में इसकी निर्धनता की छाप भी न पड़े। राजा हरिश्चंद्र, तुमने वरुण देव की मांग तो पूर्ण कर दी, परंतु पुत्र मोह के कारण तुम बहुत बड़े पाप के भागीदार बन गए। तुम्हारे हाथों एक जघन्य अपराध हुआ। अब तुम्हें इसका कड़ा दंड भोगना होगा। अब न तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी, ना ही तुम्हारा पुत्र। तुम नहीं जानते, तुमने जिस बालक की बलि दी है वो परम तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र का पुत्र था। हरिश्चंद्र। ऋषि विश्वामित्र, अयोध्या में आपका स्वागत है। हम यहाँ स्वागत करवाने नहीं बल्कि तुम्हें दंड देने आए हैं राजन। तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि तुमने अपने पुत्र के स्थान पर हमारे पुत्र की बलि दे दी? और अब इसका दंड न केवल तुम और तुम्हारा परिवार बल्कि सारी अयोध्या नगरी भुगतेगी। सारी अयोध्या नगरी भुगतेगी। सारी अयोध्या नगरी भुगतेगी। ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? राजा हरिश्चंद्र ने पाप किया और उसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा, परंतु ऋषिवर, आप भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए। यदि आप गृहस्थ आश्रम का धर्म निभाते तो यह अनहोनी घटना नहीं घटती। आप तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर शक्तियां अर्जित करने के लिए जंगल में तप करने चले गए थे। ये उसी का दंड है ऋषिवर। अब ये राज हत्या करके दूसरा पाप अपने माथे पर मत लो ऋषिवर। ऋषिवर,
आपकी पत्नी पुत्र वियोग में बहुत दुखी है। जाइए, उनके पास जाइए। राजा हरिश्चंद्र को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जो पीड़ा उसने आपको और आपके परिवार को दी है, वैसे ही पीड़ा का सामना उन्हें भी करना होगा। हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे साथ न्याय करने का समय आ चुका है। पुत्र मोहवश जो तुमने अधर्म किया है, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे सत्यवादी गुण भी अब अवगुण में परिवर्तित होंगे। ईश्वर, आप? राजा, बहुत सोच विचार करने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि तुम्हारे पाप का दंड हम तुम्हारे कुल को नहीं दे सकते, किंतु तुमने हमसे हमारा पुत्र छीना है। इसके बदले में तुम्हें हमें 2 वचन देने होंगे। ऋषिवर, सत्यवादी हरिश्चंद्र से जिसने जो मांगा उसने वो पाया। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? प्रथम वचन, तुम्हें अपना सारा राजपाट हमें सौंपना होगा। द्वितीय, तुम्हें 3 मन सोना हमें दक्षिणा में देना होगा। स्वीकार है। हम कल तुम्हारी सभा में ये दोनों वचन लेने आएंगे। ऋषिवर, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्या बात है पिताश्री? हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम ऋषि विश्वामित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र। कल रात सपने में हमने उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया है। रानी तारामती, हमें आशा है कि आपको हमारे इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं सदैव आपके साथ हूं महाराज। आपका सिंहासन कृपया ग्रहण करें। प्रथम वचन तो तुमने पूरा कर दिया हरिश्चंद्र, अब दूसरा भी निभाओ। जी ऋषिवर। सेनापति, हमारे कोष से 3 मन स्वर्ण ले आओ। ठहरो सेनापति, वो कोष तो अब हमारा हो चुका है हरिश्चंद्र, तुम्हारा उस पर अब कोई अधिकार नहीं रहा। ये स्वर्ण तो अब तुम्हें कहीं और से ही लाना होगा। ठीक है, हमें 2 दिन का समय दीजिए। हम ये स्वर्ण आपको अवश्य भेंट देंगे। हम कुछ भी करेंगे, चाहे स्वयं को बेचना ही क्यों ना पड़े, चाहे स्वयं को बेचना ही क्यों ना पड़े। ये हमारा वचन है। वचन तो तुमने वरुण देव को भी दिया था।
सेनापति, तुम इस हरिश्चंद्र के साथ जाओ और यदि ये 2 दिन में स्वर्ण की व्यवस्था ना कर पाए तो इसे और इसके परिवार को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देना। तुम्हारे दंड का पहला चरण है हरिश्चंद्र। तुम्हें और भी कष्ट भोगने होंगे। शनिदेव राजा को अधर्म का दंड दिया, राजा जो धनवान महान था उसको रंक किया, राजपाट सब उससे छूटा, वैभव छूटा सारा। ऐसी शनि की दशा चली कि भिखारी हो गया राजा। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, हमें बहुत भूख लगी है। स्वामी, पहले आप मेरे महाराज थे। मैं आपके हर आदेश का पालन करता था, परंतु अब विश्वामित्र मेरे स्वामी हैं। यदि कल सुबह तक मुझे स्वर्ण नहीं मिला तो मुझे आपको सपरिवार बंदी बनाना होगा। वचन दिया तो धर्म निभाना, चाहे खुद को सौदा हो, प्राण भले ही जाए पर तेरा वचन ना झूठा हो। मददगारों सुनो सुनो, खरीदारों सुनो सुनो, मेहरबानों सुनो सुनो, कदरदानों सुनो सुनो, मेहरबानों सुनो, कदरदानों सुनो। हम खुद को बेच के अपना धर्म निभाए, हम खुद को बेच के अपना धर्म निभाए, जिंदगी भर की गुलामी से कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे। हमारा मोल लगाओ, कोई हमको अपनाओ, हम सारे काम करेंगे, एक नौकर हम बन के रहेंगे, एक नौकर हम बन के रहेंगे। हम धर्म की बलिवेदी पे स्वयं चढ़ जाएंगे, हम खुद को बेच के अपना धर्म निभाएंगे, हम खुद ही बिक जाएंगे, हम खुद ही
नगरवासियों, हम स्वयं को तो बेच ही रहे हैं, साथ में हम अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेचने वाले हैं। हर एक की कीमत 1 मण स्वर्ण है, कृपया ले लीजिए। इनकी कीमत तो अधिक है, भला आप लोगों को इतनी कीमत देगा कौन? भाई साहब, जो कोई हमें खरीदेगा, हम पूरी आयु उसकी और उसके परिवार की मन और आत्मा से सेवा करेंगे। कृपया हमें कोई खरीद लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मैं 2 मन सोने से खरीदता हूँ। क्षमा कीजिए सोना, अभी भी 1 मन सोना बाकी है। हम तुम्हें खरीदेंगे। हमारी सेवा करोगे? करूंगा। आओ। आज से इस शमशान के रखवाले तुम हो। यहाँ पर आने वाली हर अर्थी से तुम कर वसूल करो। आज से तुम्हारा जीवन इसी शमशान में बीतेगा। पहले चिता जलाने का कर दो। इस तरह अयोध्यापति बना एक डोम मुर्दा घाटों का, करे सूर्यवंशी शमशान में कर वसूल मुर्दों का। अयोध्या की महारानी अपना पति का धर्म निभाती, जिसके घर में बिकी थी उसके आंगन झाड़ू लगाती। अयोध्या
सेना का युवराज माँ की ना दुर्गति देख सका था, पिता वचन से बंधी माँ के ना आंसू पोंछ सका था। अपने को धिक्कार रहा कैसे दुख को मिटाऊं माँ, वो पति का वचन निभाती कैसे पुत्र का धर्म निभाऊं माँ। हरिश्चंद्र, जिस पीड़ा का बीज तुमने ऋषि विश्वामित्र के भाग्य में बोया है, अब उसी पीड़ा को सहने का तुम्हारा भी समय आ गया है। आज हम तुम्हें पुत्र मोह से मुक्त कर देते हैं। आपको जल्दी से ये फूल देने होंगे, नहीं तो मालकिन माँ की बहुत दुर्गति करेगी। आंखें खोलो बेटा, कोई है? कोई है? क्या हुआ? बहन, मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा। तारा बहन, इसके प्राण तो कब के उड़ चुके हैं। अब इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और स्मशान घाट लेके जाओ। अंदर आने से पहले तुम्हें कर देना होगा, मैं इस शमशान का चांडाल हूं। ये मेरा पुत्र है, इसके सिवा मेरे पास और कोई संपत्ति नहीं, और आज ये भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे इसका अंतिम संस्कार करने दो। तुम्हारे पुत्र के जाने का मुझे दुख है, परंतु यदि तुम कर नहीं दे सकती तो तुम्हें शमशान में प्रवेश नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ जिस पुत्र के मोह के लिए हमने अधर्म किए, पाप के भागीदार बने, आज वो गति को प्राप्त हुआ और हमें हमारे पुत्र मोह का दंड मिला। इसका अंतिम संस्कार कीजिए ताकि हमारे पुत्र को स्वर्ग मिल सके।
इसका पिता नहीं बल्कि एक चांडाल हूं, इसलिए इसका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना होगा। तो मुझे ही इसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। मैं पहले ही अपने धर्म के मार्ग से हटकर पाप कर चुका हूं। अब मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता। कर तो तुम्हें देना होगा देवी, कर तो तुम्हें देना होगा। इस चीर के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो लाओ, ये आधा चीर मुझे दे दो। ठहरो राजन। ऐसा अन्याय मत करो राजन। नहीं स्वामी, मैं अपने कर्म का दंड पा रहा हूं। एक चांडाल हूं और अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हम ही तुम्हारे पुत्र मोह के कारक हैं। ये तुम्हारे अधर्म का दंड है। हम ही ऋषि विश्वामित्र बनकर तुम्हारे राज्य को छीना और तुम्हें बिकने पर बाध्य किया। राजन, जिस पुत्र शोक में तुम डूबे हो वो हमारे ही दंड का परिणाम। परंतु आज तुम्हारा पुत्र मोह टूट गया और तुम हमारे दंड से मुक्त हो गए। हम तुमसे प्रसन्न हैं कि तुमने विकट परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन किया। राजन, सचमुच तुमने उस मोह को तोड़ दिया जिसके कारण तुमने वो पाप किया था। अब तुम्हारे लिए मोक्ष के द्वार खुल गए हैं राजन। हम तुम्हें तुम्हारा राज्यपाट लौटाना चाहते हैं। तुम सच में सत्यवादी और धर्मपरायण राजा। राजन, तुम्हारा पुत्र जीवित है। पिताश्री, रोहिताश, 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 मेरे लाल। तुम्हारा सूर्यवंश आने वाले भविष्य में सम्मानित वंशज के रूप में कहलाया जाएगा। सदैव तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाओगे। ये हमारा आशीर्वाद है राजन।